नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूं आप सभी के लिए 28 फरवरी 34 शिफ्ट का एनालिसिस। जानते हैं स्टूडेंट से क्या रहा एग्ज़ाम, कैसा रहा, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, सब कुछ। हाँ जी साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? अनिल दांगी। अनिल जी, कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? सिंपल था सर पेपर। कितना अटैम्प्ट रहा आपका? मैंने 76 किया। 76 अटेम्प्ट पे। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो जैसे सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के पोर्शन को उठा लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में जैसे कि सपोज आपने एनालिसिस वगैरह देखा होगा इतने समय से, तो उसका आपको क्या फ़ायदा देखने को मिला एग्जाम में? नहीं सर, वो टॉपिक का पता चला उससे कि हाँ इसी टॉपिक से अधिकतर ज़्यादा क्वेश्चन क्या वो चीज़ें देखने को मिली आपको सेम टू सेम? आ रही सर, वही आ रही। अधिकतर मतलब एडवांस से तो बस एक क्वेश्चन आया था, त्रिभुज से आया था। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था। 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन थे से सरल से, और 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज टाइप के थे। जैसे वो एक दे रखा था कि वो एक शक्कर के दाम में 15% की वृद्धि की जाती है तो गृहिणी कितना कम कर देगी बराबर वो खपत। ऐसा सिंपल आया था और सिंपल सादे ही क्वेश्चंस थे। अच्छा, एवरेज वगैरह से भी क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं? एवरेज से आए थे 2 क्वेश्चन, पर वो ऐसे आए थे जैसे कि। क्या नाम है आपका? महेंद्र पटेल। महेंद्र जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत अच्छा रहा। कितना अटेम्प्ट रहा आपका? 74। अच्छा, दोनों भाइयों से मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में जैसे कि अभी LCM SC वगैरह से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक या दो क्वेश्चन की एक भी नहीं आया। जो एवरेज का आए थे वो ऐसे आए थे सर, जैसे कि ABCD के टाइप कैलकुलेशन था एक कि जैसे कि 4 का योग दे रखा, फिर उनमें 2 का औसत दे दिया, फिर 2 का औसत दे दिया, फिर 1 का मान पूछ लिया। अच्छा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन कैसा था? त्रिभुज से क्वेश्चन कैसा त्रिभुज का था। उसका पहले योग दिया गया था और अनुपात दिया गया था संख्याओं का। फिर उसका फिर अर्थ उन्होंने कहा क्षेत्रफल निकालना था। त्रिभुज का परिमाप 110 है और उसकी भुजाओं में अनुपात 2 अनुपात 4 नहीं 11 हो रहा था टोटल। 2, 4, 5 है, तो फिर उसका क्षेत्रफल निकालना था। इजी ही क्वेश्चन था। अच्छा, जैसे कि बोर्ड मास वगैरह से भी क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं? बोर्ड में से हाँ 2 क्वेश्चन थे। सिंपल थे, कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं था? अच्छा, जैसे कि डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस की क्या स्थिति रही आज के? डिस्काउंट का एक था और प्रॉफिट लॉस का 2 क्वेश्चन था। डिस्काउंट का था वो कि जैसे कि दे रखा था उन्होंने कि उसका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में निकालना था। दिए गए थे, फिर उनका अनुपात पूछना था CP और वो MP और CP का। एक बट्टा 50%, दूसरा बट्टा 10% है, तो दोनों में से फिर उनका जो अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। ऐसा सिंपल ही क्वेश्चन था जो हर बार जो सर कि जैसे 8 सेब और 9 कुछ केले मान लो, कुछ मतलब ऐसे ही था, और उनका मान और 2 ही ऐसे फिर दे रखे थे, इनका मान बराबर है, तो इनमें दोनों में एक सेब और एक केले का अनुपात क्या होगा ऐसे। चलिए, रीजनिंग के पोर्शन की हम बात करें तो रीजनिंग में जैसे कि सपोज आपने एनालिसिस वगैरह तो देखा होगा, बच्चे भी इतने समय से देखते हुए आ रहे हैं ना, तो वही टॉपिक रिवाइज थे कि कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले? वही टॉपिक है सर। 2-3 क्वेश्चन पूछ से थे, वो ऐसे दे रखा था उन्होंने। कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन? कोडिंग से भी थे ना सर, पर 2 क्वेश्चन कूट टाइप के थे अलग थोड़े से। अच्छा, ब्लड रिलेशन की क्या स्थिति रही आज? एक था वो अलग, वो था मतलब कि उन्होंने नीचे बता रखा था, इनके संबंध बताना था, वो सीधा सच नहीं पूछा था, उसमें संबंध पूछा था। अच्छा, जैसे कि डाइस वगैरह से क्वेश्चन? डाइस से एक था। ओपन क्लोज? ओपन नहीं, ऐसा नहीं दिखा। ओपन नहीं, विपरीत पूछा था। हाँ, इसके अलावा जैसे कि डायरेक्ट एंड डिस्टेंस से या कैलेंडर है ना, कैलेंडर वगैरह, इससे क्लॉक वगैरह से क्वेश्चन वगैरह कुछ? क्लॉक से नहीं है, कैलेंडर 2-3 आकृति से आए थे। हाँ, तो काटने वाला था, फिर पेपर कटिंग टाइप में था कि वो काट के फिर खोलना था। एनालॉजी वगैरह क्या? एनालॉजी के भी थे सर क्वेश्चन। मतलब ओवरऑल रीजनिंग वही थी जो पूछी जा रही है। हाँ, एक क्वेश्चन सिलोजिज्म का था, वो न्याय निगमन का एक क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं? 2 आए थे, एक में वो केंद्र के कितने परसेंट थे? 5-5 थे, एक में केंद्र के बाहर देख रहे थे, एक में अंदर देख रहे थे। चलिए, अब हिंदी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हिंदी का पोर्शन कैसा था? इजी था, करने लायक था? इजी था, थोड़ी तद्भुत थे। और ये 5 नंबर का वो आई रहा अपने गद्यांश, और विलोम पूछे थे, पर वो ऐसे पूछे थे उन्होंने कि ध्यान रखना पड़ता है उसमें, जैसे कि उन्होंने रिक्त स्थान दे रखा था, फिर उसमें एक कोष्टक में दे रखा था, फिर उसका विलोम पूछा था उन्होंने। अगर पढ़ने में नहीं आए तो गलत भी हो सकता हूँ, ऐसे पूछे थे 2 विलोम। इसके अलावा जीके के पोर्शन की हम बात कर लेते हैं। जीके सपोज 2023, सबसे पहले करंट अफेयर की बात कर ले तो करंट अफेयर 2023 का और 2022 का, तो किसका पढ़ के जाना चाहिए स्टूडेंट को? अभी करंट का एक क्वेश्चन था बस सर, एक आध। अभी जो शिफ्टों में 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे थे करंट के 23 के, तो आपकी शिफ्ट में क्या स्थिति रही करंट अफेयर की? करंट हमारे में ज़्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन देखने में मिले। इसके अलावा जैसे कि और जीके के पोर्शन की बात करें, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह से क्वेश्चंस वगैरह कुछ? क्वालिटी से मुझे याद नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था टाइप के क्वेश्चन आए थे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे, मतलब वो अलग थोड़े, वो पूंजीवाद, वो जो अर्थव्यवस्था ना, वो आए थे 2-3 क्वेश्चन। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बेस्ट विशेस आपके साथ में। थैंक यू सो मच। हाँ जी साथियों, मिलते हैं साथियों, स्टूडेंट का जत्था हमको मिल गया है ना। अब बिल्कुल विस्तृत जानकारी आप तक बिल्कुल आएगी। क्या नाम है आपका?
लेखराम यादव। और नाम और आप लोगों के जितने भी मार्क्स हैं वो आप बताते जाइएगा, कितने आपके अटेम्प्ट रहे आज के? लेखराम यादव 76 अटेम्प्ट। सतीश लवंशी 74 अटेम्प्ट। रवि आस्था 74 अटेम्प्ट की। राजेंद्र लोधी 120। अटेम्प्ट कितना? अच्छा अटेम्प्ट किया क्वेश्चन अपन ने किया 80 पूरे ही कर गया। हाँ। कपिल वोइनिया 76 क्वेश्चन। मतलब सभी 75 के ऊपर है, 70-75 के ऊपर। ओवरऑल एग्जाम की बात करें, जैसे कि 70-75 आपका अटेम्प्ट है, तो ओवरऑल एग्जाम इजी ही रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना? इजी टू मॉडरेट रहा है ना? अच्छा, कौन से विषय में ऐसा लगा कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? सर मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं, रीजनिंग में कुछ टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थे, दो भी बन गए थे एट द एंड? सब पूरे बन गए थे। अच्छा, और आपको एक नहीं बना था सर, कौन सा? वो a+b का वैल्यू रखेंगे ना, वो वाला सर। मतलब इजी क्वेश्चन थे, पर फिर भी एक आधी क्वेश्चन में दिक्कत। गणित की क्या स्थिति रही भाई? गणित में थोड़ा सा स्टूडेंट को बहुत सवाल आते हैं कमेंट में, सर गणित कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है? तो भैया आप बिल्कुल स्पष्ट बताइए कि गणित किस तरीके का आ रहा है और स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। जी सर, बिल्कुल मतलब इजी ही आ रहा है। अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा है। एडवांस का एक क्वेश्चन था त्रिभुज से रिलेटिव, और परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से थे, और प्लस डिस्काउंट से भी थे। मतलब 2-3 क्वेश्चन डिस्काउंट से थे, और टाइम एंड डिस्टेंस से थे। ट्रेन वगैरह से भी क्वेश्चंस पूछे आ रहे? एक आधी क्वेश्चन ट्रेन से था नहीं था? एक क्वेश्चन था, सिंपल सादा था कि 2 ट्रेनें चला रहा कि 1 ट्रेनें चला रहा है? एक ही ट्रेन सर वापस आ रही थी और लेट हो रही थी 15 मिनट, और 15 मिनट जल्दी पहुंच। अच्छा वो अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसके अलावा एवरेज वगैरह से भी 2-2 क्वेश्चन अभी आ रहे थे। 2 क्वेश्चन थे, किस टाइप का क्वेश्चन था, कुछ बता पाएंगे? सर जैसे ABCD का माध्य दे दिया था लगभग 80 के करीबन, और फिर AB का फिर माध्य दे दिया था, और दोनों का अंतर, ऐसा कुछ पूछा था। मतलब करने लायक ABCD का सर, जैसे ABCD था उसका सम दे दिया तीनों का, और फिर 2 चीज़ों का औसत दे दिया, फिर लास्ट की 2 का, फिर बीच वाले का मान पूछ लिया था। चले मतलब इजी फर्स्ट लेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, LCM SC वगैरह से कितने का क्वेश्चन थे आज? अच्छा, मिक्सचर एंड एलिगेशन से कुछ एक आया था। तांबे और जस्ते का जो रेशो दे दिया था, और एक वैल्यू दे दी थी, दोनों का पुट करके मान वैल्यू आना। इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर ले प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट चैप्टर की, क्वेश्चन आया था 45% का लॉस था, और सर उसमें सर उसकी मान दे रखी थी 50-60, जो उस पर बेची थी उसने लॉस पे, और सर CP निकालना था सर। मतलब इजी ही थे क्वेश्चन, है ना? कठिन नहीं था। सीधी सी बात है कि स्टूडेंट को सलाह में मैं मेरी तरफ से, चूँकि मैं खुद एक गणित का टीचर हूँ, गणित पढ़ाता हूँ, साथियों जिस तरीके का स्टूडेंट बता रहे हैं, फर्स्ट लेयर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी आप देखना, जितने भी आप जो टाइप बाय टाइप चीज़ें पढ़ते हैं, शुरू के टाइप बाय टाइप की 1-1, 2-2 क्वेश्चन आप करते चलिए। हर एक टाइप के क्वेश्चन आप करके जाइएगा। कौन सा टाइप कौन सी शिफ्ट में आपको आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली जाने की, है ना, डीपली नहीं जाना है ना, बिल्कुल फर्स्ट लेयर से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम बात कर लेते हैं सपोज टाइम एंड वर्क की, एक जो चैप्टर है अपना टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, सिंपल थे सर। और इसके अलावा हाँ, थोड़ी सा मतलब मॉडरेट कह सकते हैं उसको। उसका कैसे दे दिया था, ये मतलब काम 27/2 दिन में करता टाइम का है, अनुपात दिया था, और उसका सर कार्य क्षमता निकाल के सर वो निकालना था आधा, उसका। मतलब जितना टाइम ले रहा है उससे आधा टाइम ले रहा है, टाइम का अनुपात दिया था तो उसमें थोड़ी सा कैलकुलेशन। चले बस एक आध क्वेश्चन तो अब थोड़ा बहुत तो चलता है। सेकंड नंबर पे हम हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी करने लायक थी? अच्छा, यदि कोई स्टूडेंट सपोज हिंदी का पेपर बिना पढ़े जाए तो उस 20 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है? 15-16 समथिंग। बिल्कुल सही जाएंगे उसके? क्या इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ के नहीं जाना भैया, पढ़ के जाना है, ठीक है? तत्सम तत्व आया था सर, तत्सम आया था सर, और विलोम शब्द आया था, झोपड़ी का पर्यायवाची आया था, और बनारस का तत्सम पूछा था, बनारस का। और सर विलोम शब्द मुहावरे थे सर 2, और सर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था, एक तुलसी का भी विलोम शब्द पूछा। मतलब सरल था एक प्रकार से, है ना? हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना? चलो, इसके बाद रीजनिंग के पोर्शन की हम बात कर लेते हैं। तो भाई रीजनिंग में जो आप लोगों ने, अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जो आप लोगों ने एनालिसिस अभी तक जो देखा था, क्या उसका फ़ायदा देखने को मिला आप लोगों को? बिल्कुल वो को वही है सर, अभी तक कोई टॉपिक चेंज नहीं हुआ जो सर जी, और जो अगले मतलब दिन जिनका भी एग्जाम हो तो वो भी एनालिसिस देख के आओ, मतलब प्रॉफिट होगा। मेरे भाई ने अभी तक कुछ नहीं बोला। मैं क्या बोल रहा हूँ? बताएं भाई, क्या मतलब रीजनिंग में कैसा क्या रहा आपका, क्या अनुभव रहा रीजनिंग? रीजनिंग मेरे सर वो सही तो बिल्कुल 16 किए मैंने, और हाँ और तो 4 तुक्के लगाए। एक क्वेश्चन डिफरेंट देखने 4 तुक्के लगाए? क्या बात है, क्या बात है। चलो, एक क्वेश्चन सर देखने को डिफरेंस मिलता है सर, जो मतलब अभी तक देखा नहीं होगा अपन ने सर। वो जैसे वो उसमें अपने को
उसकी वैल्यू ABC रखना पड़ता, अपने मन से अपने को साइन रखना पड़ता है, मतलब वो पहले से आ रहा मैथमेटिकल ऑपरेशन अपन कह सकते हैं उसको, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन। चले चले, बहुत बढ़िया। इसके अलावा जीके के पोर्शन की बात करें तो करंट अफेयर सबसे पहले हम बात करते हैं। 2023 का पूछा गया, 22 का पूछा गया, किस टाइप का पूछा गया? रेलवे बोर्ड की, मतलब सर एक क्वेश्चन था ही करंट। हाँ सर, रेलवे बोर्ड से पूछा था, प्रथम महिला पूछी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष, है ना, बहुत बढ़िया। पश्चिम बंगाल का नृत्य पूछा गया था। अच्छा, जनसंख्या घनत्व कहीं था नहीं ऐसा 943। तो जैसे कि अभी पंचवर्षीय योजना और जनसंख्या से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या आई थी लास्ट वाली पंचवर्षीय? हाँ जी भैया, पंचवर्षीय योजना, जनगणना, दो चीजें आप बिल्कुल रट कर जाएं, कहीं से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है वहाँ से। हाँ जी, बाला सरस्वती का पूछा था, बाला सरस्वती से कौन सा वो नृत्य से संबंधित थी सर, एक को पूछा था सर। और सर 2011 से अच्छा, जैसे कि हिस्ट्री और पॉलिटी की अपन बात कर ले, हिस्ट्री और पॉलिटी के, तो पॉलिटी वगैरह में किस कहाँ से अनुच्छेद वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं? सर एक आया था ये अपने अर्थव्यवस्था से 14 से 18 जी सर, और एक खेल से बना था क्वेश्चन, जैसे टेबल टेनिस घर के अंदर या बाहर मैदान में खेली जा सकती है। विधान परिषद से बना था, एक विधान परिषद से भी बना था एक क्वेश्चन। इसके अलावा जैसे कि हिस्ट्री की अपन बात कर लेते हैं, तो हिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन पूछता है? मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ याद है क्वेश्चन आपको? दांडी मार्च का पूछा था सर, किसके कारण में, मतलब किसके कारण चलाई थी सर, जैसे नमक कर सर 1930 में दांडी यात्रा किस उद्देश्य से चलाई थी? चलिए, मतलब अब सीधी सी बात यह है कि आगामी में जो है GD में सेलेक्टेड स्टूडेंट से ही बात कर रहा हूँ, है ना, और बेस्ट विशेष आपके साथ में है। थैंक यू सो मच।